तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है कि त्रिभुजकार खेत का बंटवारा चुटकियों में करना सीखें। ठीक है, और इसको चार बराबर भागों में बंटवारा करने वाले हैं, एकदम पूरा आसान विधि से। ठीक है, चलिए फटाफट इसका काम करते हैं कि किस तरह से इसका, अगर मान लीजिए कोई अनजान गांव में गए हैं जमीन नापी करने के लिए, या आपका कोई खेत है या उसको बंटवारा करना है, तो किस तरह से बंटवारा किया जाएगा, उसको एकदम पूरा चुटकियों में बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस स्टेप में ये बंटवारा होगा। देखिए, किसी भाई ने व्हाट्सएप और कमेंट के आधार पर हमको ये क्वेश्चन को भेजे हैं। ठीक है, और ये मौजा लुपुंग में पड़ता है। इसका थाना नंबर 69 है, खाता नंबर 43 है, प्लॉट नंबर 3 है। और जो भी इसका रकबा निकलेगा, रकबा का ये हम लंबाई और जो भी होगा इसका मिला लिए। ठीक है, मतलब आधार गुने ऊंचाई जो है इसको हम नापी उठा लिए थे। ठीक है, उसके बाद मतलब ये नापी उठा करके मेरे पास व्हाट्सएप कर दिए, तो बोले कि इसका एक वीडियो बना करके डाल दीजिए, जिस तरह से भाई लोगों को भी हेल्प हो जाए और मेरा सोल्यूशन भी निकल जाए। ठीक है, तो ये त्रिभुजकार खेत का बंटवारा मात्र 4 बराबर भागों में करना है, एकदम पूरा आसान विधि से करना है। ठीक है, ऐसा विधि जो पूरा आराम लगे और फील्ड में भी आराम से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए पहले इस पूरा जो एरिया है त्रिभुज का खेत का, उसका हम पूरा रकबा निकाल लेते हैं। ठीक है, पूरा खेत का रकबा, इसको हम लिखते हैं भाई पूरा खेत का रकबा। ये हो जाएगा पूरा खेत का रकबा। इसका फॉर्मूला यह रहता है पूरा खेत का रकबा निकालने के लिए, आधार गुना ऊंचाई, मतलब 1/2 इंटू में हो जाएगा आधार गुने में हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, अब इसको 1/2 ये हो जाएगा, आधार मेरा ये हो जाएगा 200 और ये मेरा जो है ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 200 फीट। देखिए यहाँ पर ये 90 फीट है और ये वाला 200 फीट है, ये फीट में नापी है। ठीक है, यहाँ पर हम फीट में लिख देते हैं, ये एफ लिख देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये फीट है, ये एफ टी। ठीक है, चलिए ये फीट में है और इसको फीट स्क्वायर फीट में ही इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है, अब इसका ये 200 है तो यहाँ पर हम 200 इसको लिख देंगे और इंटू में जो हो जाएगा ये 90 फीट है ऊंचाई इसका। ठीक है, तो ये 2 से 2 का इसको काट देंगे 200 का, तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा फिर से 100 इंटू में हो जाएगा 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा इधर, और 1 0 और 2 0, मतलब ये 9000 इसको इंटू करेंगे तो ये 9000 हो जाएगा। ठीक है, ये 9000 वर्ग फीट आ गया, मतलब वर्ग पूरा स्क्वायर फीट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूरा खेत का क्षेत्रफल, मतलब ये वर्ग फीट में। ठीक है, उसके बाद इसको हमको 4 बराबर भागों में बंटवारा करना है। तो इसको क्या करेंगे भाई, सिंपल जो है 9000 वर्ग फीट को इसको हम 4 बराबर भागों में बंटवारा करेंगे, तो कितना कितना वर्ग फीट एक भाई में आएगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ तो करना है इसको 9000 भागे में 4, इसको हम भागा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2250 करके। इसको देख लेते हैं कैलकुलेशन करके कितना होता है। देखिए, अगर आप फील्ड में काम करते हैं तो ये छोटा सा प्यारा सा कैलकुलेटर ले लीजिएगा जो पैकेट में रहेगा, आराम से कैलकुलेटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी बता, सजेशन देना मेरा काम था, बाकी बता जैसी आपकी इच्छा। 9000 भागा 4 हो जाएगा। अच्छा रुकिए, 9000 भागा 4 2250 करके आ रहा है। ठीक है, 2250 ये वर्ग फीट। ठीक है, ये प्रति हिस्सा एक भाई का हो जाएगा। ठीक है, प्रति हिस्सा, चलिए ये एक भाई का है, एक भाई का। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एक भाई, एक भाई का 2250 वर्ग फीट प्रति हिस्सा। ठीक है, उसके बाद जो पहला भाई का जो है लंबाई चौड़ाई निकलेगा, इसको हम निकाल देते हैं कैलकुलेशन के साथ में। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन किस टाइप में बनेगा चलिए आपको बताते हैं। यहाँ हो जाएगा पहला भाग का, पहला भाग का लंबाई, भाग का लंबाई। ठीक है, पहला भाग का लंबाई, इसका फॉर्मूला यह है पूरा लंब इंटू पूरा लंब, पूरा लंब इंटू पूरा लंब।
ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब जो इसका लंबाई है 90 फीट, ठीक है, इसको रूट अंडर 90 इंटू में हो जाएगा 90, क्योंकि ये पूरा लंबा है, ये पूरा लंबा है, मतलब इसका इंटू करके स्क्वायर हम इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये पूरा लंब और पूरा लंब का निकल जाएगा, इसको हम निकालते हैं भाई। 90 इंटू में हो जाएगा 90, मतलब ये 81, मतलब 8100। अब ये 8100 जो है इसको हमको 4 बराबर भागों में बंटवारा करना है, ठीक है। अब ये हो जाएगा भागा 4, क्योंकि ये तो पूरा लंब निकल गया ना भाई, पूरा ये हो गया, ये पूरा इसका लंबाई के निकल गया। इसको हमको 4 बराबर भागों में बंटवारा करना है, तब ना एक भाई का लंबाई इस कोण से इस कोण तक निकलेगा, ठीक है, उसके बाद इस कोण तक निकलेगा। मतलब इसका हम एक बना लेते हैं एक टैप में, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं एक भाई का कम से कम यहाँ होना चाहिए, ये हो जाएगा एक भाई का। दूसरा भाई का यहाँ ले लेते हैं, और ये तीसरा भाई का। देखिए इस तरह से फील्ड में भी आपको नापी करके दागी देना पड़ेगा। ये तो हम सिर्फ आपको ये इसको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, और फील्ड में कैसे काम किया जाएगा उस पर भी हम बताने का प्रयास करेंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो, ठीक है। कि ऐसा फील्ड में भी हम जाएंगे और इसको बंटवारा करके दिखाएंगे वहां पर भी, क्योंकि इसमें तो समझने के लिए हो गया, लेकिन फील्ड में काम करना बहुत बड़ी बात है। फील्ड में भी काम करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर जमीन से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरे चैनल में जुड़िए, ठीक है, और अमीन बनकर जाइए। चलिए अब ये 81 जो है इसको भागा कर देंगे, 8100 को भागा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2025, तो ये 20 हो जाएगा रूट अंदर में। अब इसको रूट तोड़ना है, ठीक है। अब रूट कैसे तोड़ा जाता है भाई, सबसे पहली बात है रूट, ठीक है, 2025 रूट दबा देंगे, तो ये 45 निकल करके आ गया, ठीक है। ये 45 फीट है, 45 फीट। अब ये 45 फीट कहां पे जाएगा, एक भाई का जो यहाँ पर लंबाई है यहां से यहां तक 45 फीट, ठीक है। मतलब इस तरह से जमीन पैरेलल है, और ये 200 फीट है, मतलब ये है आधार और ये है ऊंचाई, तो ऊंचाई तरफ से आना है 45 फीट, तो एक भाई का लंबाई मतलब एक भाई का जमीन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको नोट कर देते हैं, इसको लाल पेन से, जिस तरह से ये पकड़ा जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पर 45 फीट हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई 45 फीट। देखिए फील्ड में भी इस तरह से काम करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ हो गया समझने के लिए। अगर आपको नॉलेज प्राप्त करना है तो सिर्फ ये समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ 45 फीट हो गया इसका, और यहाँ पे ये निकालें पहला भाई। चलिए आप इसी तरह से दूसरा भाई का निकालना है। दूसरा भाई का कैसे निकलेगा, चलिए हम आपको एकदम पूरा बारीकी से बताते हैं यहाँ, ठीक है। इसको हटाते हैं, अगर इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हो सकता है कि आप ले लिए होंगे, ठीक है। अब दूसरा पेज इसको हम निकालते हैं, और दूसरा पेज में एकदम पूरा बारीकी से समझाने का भी प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा दूसरा भाग का लंब, यहाँ हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा, दूसरा भाग का लंब। अब जो दूसरा भाग का लंब था, तो एक भाग का यहाँ पर ये निकला था, ठीक है, एक भाग का जो ये निकला था 2025, ठीक है, ये निकला था ना भाई 2025 एक भाग का। अब यहाँ पर एक भाग प्लस में दूसरा भाग, इसको जोड़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये करेंगे हम 1 प्लस में 2, और ये हो जाएगा जो इसका पहला भाग का ये था, कितना था भाई 2025 गुना में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको रूट अंडर किस टाइप में किया समझ में आया कि नहीं। 2025 जो था ये पहला भाग का था, ठीक है। अब हमको दूसरा भाग का भी देना है, इसको हमको 2 से इंटू कर देना, मतलब 1 प्लस में 2, मतलब इसको इंटू कर देना। चलिए अब ये जो 2025 है यहाँ हो जाएगा 2025 गुने में हो जाएगा 2, तो यह निकल के आ जाएगा 40-50, मतलब 4 यहाँ हो जाएगा 40 और 50। अब 40-50 को हमको रूट तोड़ना है, यहाँ पर रूट दबा देंगे, ये निकल करके आ जाएगा 63.63, मतलब 63 फीट
मतलब 6.25 इंची। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 63 पॉइंट में 63। देखिए ये 9 है, मतलब यहाँ 63 फीट 4.25 इंच भी मतलब प्लस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए। अब ये फीट हो गया। अब ये जो फीट निकला है ये दोनों का लंबाई निकला है। ठीक है, दोनों का लंबाई मतलब पहला पार्ट का भी और दूसरा पार्ट का भी लंबाई। और जो दूसरा पार्ट का हमको लंबाई निकालना है उसका लंबाई जो 45 फीट मेरा आया था उसको माइनस करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये मेरा 45 फीट आया था इसको उसमें माइनस करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर दूसरा भाग का लंबाई निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको हम नोट करते हैं। 63 पॉइंट में 63 माइनस हो जाएगा 45, तो ये मेरा दूसरा भाग का निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देंगे हम। यहाँ दी 63 पॉइंट में 63 माइनस हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 18.63। 18.63। ठीक है, ये फिट हो गया। ये दूसरा भाई का है। ठीक है, ये दूसरा भाई का, यहाँ पर हो जाएगा दूसरा भाग का लंब, दूसरा भाग का। ठीक है, ये दूसरा भाग का निकल गया। अब ये 18.63 है, इसको हम ये सरजमीन पर भी देंगे नापी करके। 18.63 मतलब 18 फीट जो है 6.25 मतलब 6.25 इंची इतना देंगे इसको हम। 18 पॉइंट में 63। ठीक है, चलिए अब तीसरा भाग का हमको निकालना है, तो इसी तरह से इसका भी काम करना है, समझिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्ञान प्राप्त करने वाली चीज है। चलिए अब यहाँ पर तीसरा भाग का भी लिख लेंगे। यहाँ पर 1 2 तीसरा भाग, यहाँ हो जाएगा तीसरा भाग का लंब बराबर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3, क्योंकि हमको तीसरा भाग का निकालना है। अब इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा इसका जो इसका रूट अंडर है, जो हम यहाँ पर लिखे थे 2025, अब इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2025 इंटू में हो जाएगा 3। चलिए अब इसको हम इंटू करते हैं। 2025 इंटू हो जाएगा 3। देखिए अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अगर दिक्कतें होती है तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन देखिए हम समझा रहे हैं भी अच्छे से, लेकिन तो होना तो नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसको हमको रूट तोड़ना है, इसको रूट दबा देंगे, तो रूट दबा देंगे, ये मेरा हो जाएगा 77 पॉइंट में 94। ठीक है, 77 पॉइंट में 94। अब ये तीनों का लंबाई निकल गया। ठीक है, मतलब ये एक पॉइंट से तीसरा पॉइंट तक का लंबाई निकल गया। अब हमको जो 2 पॉइंट का जो मेरा लंबाई निकला था 63 फीट 6.25 इंची, इसको हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा, तब मेरा तीसरा भाग का निकल जाए। क्योंकि देखो दूसरा ये तो दोनों भाग का निकल गया। ध्यान देना 18.63 और 45 को जोड़ेगा तो इतना ही आएगा 63.63। ठीक है, अब यहाँ पर दिखा रहे हैं 45 प्लस में हो जाएगा 18 पॉइंट में 63, ये 63.63। ठीक है, तो ये तीनों भाग का निकला था। अब इसमें इसको हम घटा देंगे। ठीक है, 63 पॉइंट में 63। देखिए हम लिख भी दे रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को समझ में भी आवे। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं। 77 पॉइंट में 94 माइनस हो जाएगा 63 पॉइंट में 63, तो ये हो जाएगा मेरा 14.31। ठीक है, मतलब 14 फीट 3.25 इंची। 14 फीट 3.25 इंची, यहाँ पर फीट लिख देते हैं, फीट। अब ये तीसरा भाग का निकल करके रेडी है। अब हमको निकालना है चौथा भाग का। ठीक है, देखिए दूसरा निकल गया, तीसरा भी निकल गया, और चौथा भाग का हमको निकालना है। और चौथा भाग को कैसे निकलेगा चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर हो जाएगा चौथा भाग का, यहाँ हो जाएगा चौथा भाग का लंब। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्ट में जो मेरा था लंबाई 90, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लंबाई 90 था। अब 90 में जो तीनों भाग का निकला था 77.94, इसको घटा देना है। ठीक है, अब 77.94 कहां से आया ध्यान दीजिएगा, 14.31, 18.63 और 45 जोड़िएगा तीनों को तो 77.94 ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम इसमें घटा देंगे तो ये मेरा निकल करके आ जाएगा चौथा भाग का लंब। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लिख देते हैं 90 माइनस में हो जाएगा 77 पॉइंट में 94।
यहाँ पर इसको घटाते हैं 90, माइनस में हो जाएगा 77 पॉइंट में 94। तो ये मतलब 12 फीट के लमसम में आ गया, मतलब 12 फीट। ठीक है, ये 12 फीट आधा इंची, 12 फीट। ठीक है, इसको हम ले देते हैं चौथा भाग का। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया या इसका लंबाई हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ पर ये जो 12 फीट है इसको हम इसमें नोट कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले तो यहाँ पर 14.31 था, 14 को यहाँ पर 31 नोट करते हैं, तीसरा भाग का 14 पॉइंट में 31, यहाँ हो जाएगा 14 पॉइंट में 31, और यहाँ पर जो है 12 फीट रहेगा क्योंकि इसका लंबाई ज्यादा है। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से त्रिभुज कार्यक्षेत्र का बंटवारा किया जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, हम इसका आराम से इसका हम ये ऊपर की ओर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझने के लिए बेटर होगा। अगर समझ में नहीं आया फिर से आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज हम इसी तरह से दिखा देते हैं आपको कि जिस तरह से आपको समझने में बेटर हो। देखिए किस तरह से इसका हम बंटवारा किए हैं। चलिए, बाकी बात कोई भी दिक्कतें होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, चलिए अगर जमीन से संबंधित ज्ञान प्राप्त करनी है तो मेरे चैनल में जुड़िए, और आपको अगर आप नया अमीन है तो मेरे चैनल में जुड़ सकते हैं। वहां पर नया अमीन का भी निकाला गया सोल्यूशन, किस तरह से फील्ड में काम करेंगे नया अमीन, और मोबाइल से भी जमीन नापी करने के लिए सिखाया गया है। ठीक है, और कुछ ज्ञान चाहिए तो मेरे चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी बात कोई भी ज्ञान चाहिए तो जुड़ सकते हैं भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को खुद देखे होंगे तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। ठीक है।